हेलो दोस्तों। तो चलिए आज जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लेवल इसका जो है एसएससी, हाई रैंक एसएससी, आर्मी और यूपीएससी के लेवल के हैं। तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन देखते हैं, फोकस करके देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो आज का है वो है हु रोट प्रीपरस ऑफ एरिथियन सी। हु रोट प्रीपरस ऑफ एरिथियन सी। तो इसका जो आंसर है, देखिए सबसे पहली बात, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है और यह करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था ये, और उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापार वस्तुओं के बारे में ये जानकारी दी थी। तो इसका जो आंसर है ये कोई चारों में से कोई नहीं है। इसका जो आंसर होगा विकिपीडिया के अनुसार वो है विलियम एच स्कोफ। कौन है? विलियम एच स्कोफ, और ये 1912 में लिखा था। इसके अनुसार, विकिपीडिया के अनुसार बता रहे हैं। तो इस बुक में जो आंसर है वो स्ट्रेबो दिया हुआ है, जो कि नहीं है ये आंसर, क्योंकि इस लेखक के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है सही है, विलियम एच स्कोफ। बहुत से सर्च करने के बाद हमने ये बोला विलियम एच स्कोफ है इसका आंसर, जो कि 1912 में लिखा था, पेरिल पास ऑफ द एरिथियन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये जो है बहुत सारे जैसे यूनानी रोमन लेखक यहाँ आए, टेसियस आए थे, हेरोडोटस आए थे, मेगास्थनीज आए थे, तो उसी प्रकार से ये यहाँ आए थे। और वो जो भारत, ऐसे करके भारत है, और यहाँ पर जो यूरोप है, तो भारत, अफ्रीका और यहाँ यूरोप है। ये है भारत के, मान लीजिए ये एशिया का पार्ट है, ये भारत है, यहाँ अफ्रीका है, और यहाँ ये अफ्रीका साथ यूरोप सटा हुआ है। सॉरी, यहाँ यूरोप है और यहाँ अफ्रीका सटा हुआ है। तो इसके बीच में जो यहाँ ये वैली है, इसी को हम बोलते हैं क्या? एरिथियन सी। इसी को बोला जाता है एरिथियन सी, भारत और अफ्रीका के बीच के पार्ट को। तो उसी में जो है ना, ये उसी के द्वारा आया था। तो बंदरगाह तथा वस्तु व्यापार के बारे में जानकारी इस पुस्तक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड डैट देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया। मतलब कि भारत में गुलामी नहीं है। तो ये जो है देखिए, जो ग्रीक के शासक सेल्यूकस निकेटर, जो चंद्रगुप्त मौर्य से हारा था, उसका राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखा है, और उसमें वो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जानकारी दी है, प्लस इंडिया की सभ्यता संस्कृति के बारे में लिखा है। तो उसी ने, मेगास्थनीज ने ही भारत में रहा था, तो जाना था इसकी सभ्यता संस्कृति को। तो उस समय ये बोला था स्लेवरी इन इंडिया, देयर वाज नो एनी स्लेवरी इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वेर द पार्टिसिपेंट्स इन कोप्पम वार। तो कोप्पम वार हुआ था 1052 से 53 के बीच में, और ये वेस्टर्न चालुक्य और चोल के बीच में हुआ था। चोल शासक राजधीराज प्रथम था, और वेस्टर्न चालुक्य जो था वो नरेश सोमेश्वर था। इसमें राजधीराज जो चोल शासक था उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसके छोटे भाई जो राजेंद्र दूत था उसने जीत हासिल की, प्लस वहीं पे ही ये अपना राज्याभिषेक भी किया। तो ये 1052 ईसा पूर्व से 53 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई महावीर इज कॉल्ड जैनर। तो जैन के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इन्होंने ही, यानी महावीर जो 24 तीर्थकर थे जैन के, इन्होंने जैन धर्म के पंचशील तत्व के बारे में बताया था। जो पहला था अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, औचौर्य और ब्रह्मचार्य। तो इन सभी गुणों के कारण इन्हें जैन कहा गया। तो बाय ऑप्शन अगर देखा जाए तो फॉर अटेंडिंग कंप्लीट नॉलेज, इनके पास सारी जानकारी थी, ज्ञान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रिंसिपल वाज एडेड बाय महावीर इन टेनेंट्स ऑफ जेनिम्स। अभी हम बताए 5 तत्व, उसमें से ब्रह्मचार्य, देखिए ऑप्शन बी सी में है, तो आंसर हो जाएगा। इंडस वैली जो है, सिंधु सभ्यता घाटी, ये फ्लोराइज मतलब निखरित हुआ था, निखार हुआ था कब? तो बाय ऑप्शन एक भी गलत, सब गलत है। इसका जो आंसर होगा वो जो होगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में निखरा था। लेकिन शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में शुरुआत हुई थी, और निखरा था 2600 से 1900 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का पार्ट है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की पार्ट है। द एक्सकेवेशन इन मोहनजोदाड़ो वेयर मेड इन 1922 में किसने की थी इसकी खोज? रखाल दास ने। और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे ऊंची ऊंची इमारत थी, स्नानागार, ये सब ये मोहनजोदाड़ो से ही मिला था 1922 ईस्वी में, और ये कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय, किसके द्वारा? तो आर्यंस के द्वारा डिस्ट्रॉयड किया गया था
इंद्र घाटी सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट वेदा, यानी सबसे पुराना वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद जो होता है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। ये वेद में सबसे पुरान है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है उल्लेखित किया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है तथा 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ जो है उसको क्या बोला जाता है? खिल बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि खिल किसको बोला जाता है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल बोला जाता है। और ऋग्वेद किसको बोलते हैं? तो ऋग्वेद बोला जाता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को बोला जाता है। और जो ऋग्वेद के पाठ करता है, ऋग्वेद के ऋचाओं की पाठ करता है, उसको हम उस ऋषि को हम बोलते हैं होत्र बोला जाता है उस ऋषि को। और जो है वेद में यजुर्ग वेद है जो कि पहला ऐसा वेद है जो कि गद और पद में है, यजुर्ग वेद। फिर उसके बाद आता है साम वेद में या इसमें जो है गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। यजुर्ग वेद जो है जो कि गद पद में है, यह वेद ऐसा है जिसमें उच्चारण के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन करने के लिए नियमों का संकलन है। और उसके पाठकर्ता को हम अध्वर्यु कहते हैं, केवल अध्वर्यु कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को हम बोलते हैं उत्तरार्थ। क्या बोलते हैं? उत्तरार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, टाइम ज़्यादा हो रहा है। आर्यंस लिव्ड इन, तो आर्यन लिव्ड यानी गंगे घाटी में निवास करते हैं आर्यन लोग। बुद्धिज्म वाज फाउंडेड, यानी बुद्ध धर्म जो फाउंड किया गया था वह सिद्धार्थ गौतम के द्वारा 600 ईसा पूर्व में किया गया था। जैनिज्म वाज फाउंडेड किसके द्वारा? तो जैन धर्म की जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। इसके 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। और 24वें महावीर जो कि बिहार के वैशाली जिले के कुंडल ग्राम में इनके जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर जो है सिकंदर, वो कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। कहाँ? तो जमुना नदी के किनारे इसकी लड़ाई हुई थी, झेलम नदी के किनारे, और झेलम नदी के किनारे पोरस के साथ लड़ाई हुई थी। हाइड स्पीच के युद्ध के नाम से इसका जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद में जो पाया गया शिलालेख वो किसका है? किस पर लाइट देता है? तो समुद्रगुप्त पर। और अशोक का कहाँ पाया गया था? तो मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है वहाँ पे। द ओल्ड नेम वाज दिल्ली, क्या है? इंद्रप्रस्थ। ओल्ड नेम दिल्ली का क्या है? इंद्रप्रस्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ मौर्य कार्य का जो मौर्य साम्राज्य का कैपिटल कहाँ था? तो पाटलिपुत्र यानी पटना। द ब्रेन ट्रस्ट ऑफ चंद्रगुप्ता, यानी चंद्रगुप्त के बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और उनके प्रधानमंत्री कौटिल्य, इन्हीं का नाम है चाणक्य और इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, ठीक ना। और यही जो है अर्थशास्त्र के रचयिता भी हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी जो इसका संबंध राजनीति से है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मेगास्थनीज वाज एन ए, अभी बताए थे कि मेगास्थनीज जो है ग्रीस राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये राजदूत इसका आंसर। अशोक का कनक्यूव कलिंग इन द ईयर, देखिए अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था वो 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा ये लड़ा गया था। और अशोक के बारे में थोड़ी जानकारी देखिए। अशोक अपने अभिषेक के लगभग 8वें वर्ष में ये युद्ध लड़ा था और राजधानी तोसली पर इसका अधिकार कर लिया था। कलिंग पर किया था, कलिंग की जो राजधानी थी तोसली, उस पर अधिकार कर लिया था। और अशोक के शिलालेख की जो बात किए थे तो अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें 3 चीज़ हैं। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। और सबसे बड़ा लेख इन्हीं का है और 14 लेख हैं इसमें। कितने हैं? 14 शिलालेख हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का यहाँ क्या है? द डायनेस्टी फॉर्म्ड बाय पुष्यमित्र डिस्ट्रॉइंग द मौर्य डायनेस्टी वाज, देखिए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। नाम से नहीं लगेगा, पुष्यमित्र शुंग के शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस किंग ऑफ कुषाण वंश, कुषाण वंश के फेमस किंग कौन थे? कनिष्क थे। कनिष्क कुषाण वंश के फेमस थे और कुषाण वंश के समय में ही मूर्ति बनना स्टार्ट हुआ था भारत में। देखिए द इंचोरमेंट ऑफ कनिष्का वाच, कनिष्क जो है इनके द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था? तो शक संवत, शक ईरा, मतलब ये 78 ईसा पूर्व स्टार्ट किया गया था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। देखिए शक संवत जो है भारत का कैलेंडर जो है इसी से चलता है। और एक हिजरी संवत है वो 622 ईसा पूर्व चला था। हिजरी संवत जो है 622 ईसा पूर्व। हिजरी संवत होता है पंजाबी लोगों का, सिख लोगों का। देखिए
पाला डांसर वाज इन, तो ये बिहार में है या तो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन अगर बिहार है तो आंसर ये हो जाएगा। कनिष्क फॉलोड, कनिष्क ने किसको बाद में फॉलो किया, ये तो कुषाण वंश का शासक था, तो बुद्धिज़्म को। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है जैन धर्म को अपनाया था, तो इसी प्रकार से बुद्धिज़्म जो है अपनाया था कनिष्क के द्वारा। देखिए कनिष्क की बात कर लेते हैं, तो कनिष्क जो है इनके समय में 72 ईसा पूर्व में कुंडल वन में जम्मू कश्मीर में चतुर्थ मतलब कि चौथे बौद्ध धर्म सभा हुआ था, और उसकी जो अध्यक्षता की थी ये पूछा जाता है किसने की थी, तो वसुमित्र ने की थी। और उसका जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष। तो चलिए आज इतना ही, और जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर दम है तो आप हर एक क्वेश्चन का जवाब खुद से दें, तभी समझेंगे कि आप पढ़ते हैं, नहीं तो फिर बेकार ही पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द पोर्ट सिटी ऑफ, सॉरी आज तो नहीं करेंगे, आप रहने दीजिए, इतना घुल मिल गए कि मन करता है सब पढ़ा दें। विच इज़ द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली, एक देख लीजिए, इसका आंसर दे दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में तो समझ जाएंगे। चलिए इसका आंसर दीजिए, विच इज़ द पोर्ट सिटी, यानी कि इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक बंदरगाह है उसका नाम बताइए इस चारों में से, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। अब अगले वीडियो में एक ट्रिक के साथ आएंगे, सबको याद करवा देंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर थे या जितने भी नदियाँ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।